अरे भाई, भारी भरकम कलेश हो गया ट्विटर पर दो कथित इन्फ्लुएंसर्स के बीच। My way of fun is very different. Like, ट्विटर पे कुछ लिख दो। ये है कामरा का वे ऑफ फन। ट्विटर खोलो और कुछ भी लिख दो। जी हाँ, वैसे माफ कीजिए, कुणाल कामरा को इन्फ्लुएंसर या आर्टिस्ट कहना कहीं ना कहीं पूरे आर्टिस्ट समुदाय के साथ नाइंसाफी लगती है, लेकिन क्या करे, खुद को सोशल मीडिया पर रेलेवेंट बनाए रखने के लिए कामरा आजकल ट्विटर वॉर्स छेड़ने में लगे हुए हैं। अब देखिएगा, यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया ने समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में हुई कंट्रोवर्सी के चलते एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि कैसे एक इंसिडेंट ने उनके 10 साल के करियर को हिला दिया। अब इसी को लेकर कथित स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा तुरंत खुद को सबसे बड़ा विक्टिम बनाते हुए कूद पड़ते हैं और लिखते हैं कि रणवीर की वजह से उनके जैसे 30 से ज्यादा आर्टिस्ट को अथॉरिटीज ने समन कर दिया था और उन सबको सफर करना पड़ा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम रणवीर अलाहाबादिया के यहाँ किसी भी एक्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, कामरा का ये आर्टिस्ट शब्द का इस्तेमाल थोड़ा मजाकिया जरूर लगता है। अरे भाई, मजाकिया इसलिए क्योंकि ये कौन सा आर्टिस्ट होता है जिसका पूरा करियर ही मोदी हेटिंग पर बिल्ड किया गया हो? ये कौन सी कॉमेडी है जिसमें अगर किसी को तुम्हारे सो कॉल्ड जोक्स पसंद ना आए या कोई क्रिटिसाइज करे तो तुरंत खुद को हाय बेचारा बना दो? भाई, तुम फनी नहीं हो, तुम्हारी कॉमेडी भी घटिया है और तुम बेरोजगार इसलिए हो क्योंकि पब्लिक तुम्हें पसंद नहीं करती। तो अब उसमें ये बियर बाइसेप्स को क्यों गरिया रहे हो और फिर भी खुद को आर्टिस्ट बुलाने की ऑडेसिटी रखते हो? वाह कामरा वाह। अपनी रेलेवेंस को तराशने के लिए कुणाल कामरा को पीएम मोदी का सहारा लेना पड़ता है। नया भारत के पोस्टर्स लगाकर राहुल गांधी के अंदाज में लाल किताब लेकर खड़े हो जाते हैं सरकार पर तंज कसने। कुछ नहीं मिलता तो पीएम मोदी के जर्मनी विजिट के दौरान का एक बच्चे का डॉक्टर्ड वीडियो चला देते हैं। कामरा जी ना घर के रहे ना घाट के और बड़े चले आर्टिस्ट बनने। फिर उससे बोर हो जाते हैं तो महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे पर भद्दी पोयम लिख देते हैं। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। फिर सरकार पर कटाक्ष करने के लिए ये बेहुदा टी शर्ट पहन लेते हैं जिसमें एक कुत्ता आरएसएस पर पी करता दिखता है। और पीएम मोदी से तो ऑब्सेशन इतना है कि वाह मोदी जी वाह वाली टी शर्ट पहनकर घूमते हैं। इतने ऑब्सेस्ड तो बेकार आकर पटेल भी नहीं, और वो तो मोदी की डॉल्स कलेक्ट करते हैं और उन डॉल्स को डांटते भी हैं। जी, find someone who is as obsessed with you as Modi haters are with Modi। और ब्राह्मण बनिया के अफेयर जैसे भद्दे जोक्स अपने शोज में करते हैं आप। मतलब हिंदुओं पर जोक्स करने में कोई लिहाज नहीं, लेकिन वहीं एक विशेष समुदाय के प्रति कुछ बोल दिया तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए उनका कहना होता है कि उनका फेथ उनका मजहब है। और मुझे भी ये पूछा जाता है तुम कभी इस्लाम पे जोक क्यों नहीं बनाते हो? मतलब 20% लोगों के पास कुछ है नहीं और ज्यादा। ऑल आई सी द एवरेज मुस्लिम इन दिस कंट्री हैज इज देयर फेथ। तो मतलब उनके लिए उनका मजहब अलग रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, लेकिन एक आम हिंदू पर कटाक्ष करने में जरा भी झिझक नहीं होती। और आपका इकोसिस्टम तो वैसे भी योगेंद्र यादव, मोहम्मद जुबैर और दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड उमर खालिद जैसे लोगों के साथ उठने बैठने वाला बताया जाता है। तो समझ आता है कि नैरेटिव आपका कहां से आ रहा है।